हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे एक नोटिफिकेशन वार इन सीएसएस। हमारा चल रहा है एक सीएसएस का प्लेलिस्ट, तो उसमें आज हम ये बनाएंगे। इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ ऐसा इफेक्ट है, तो यहाँ पर एक सर्च बार लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इस पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू बार पूरा ओपन हो जाएगा। तो यही हम बनाना सीखेंगे सीएसएस में। इसको आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आएगा। ये देखो, यहाँ पे कितने नोटिफिकेशन आए हैं आपके। उसके बाद आपने अपने डैशबोर्ड पे जाना है, प्रोफाइल देखनी है, नोटिफिकेशन पे जाना है, ठीक है। यहाँ से सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें एक चाहिए कंटेनर। कंटेनर में सब कुछ हम ऐड कर देंगे। मेन हमारा कंटेनर होता है। सारा कंटेंट इसके बीच रख देंगे। कंटेनर आ गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक डिव लेके इसको क्लास हम ऐड कर देते हैं। नोट नोट की ऐड कर देते हैं, जिसमें आएगा एक जैसे ये वाला देख लो। ये है ना नोट हमारा। इसमें एक हमारे पास हेडर है, एक मेन्यू आइकन है, ठीक है। एक इसमें और क्या है, नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। एक बॉटम वाला है, जहाँ पे देखो ये सब कुछ हमारा एक है नोट जिसको बोलो। ये हम रेडी करेंगे। तो नोट में सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास एक हेडर है। इसको हम हेडर बोल सकते हैं। हेडर आएगा, और हेडर के बीच क्या क्या आएगा, डिव, एक क्लास ले लेते हैं मेन्यू आइकन। आइकन है ना कि मेन्यू बार। एक है मेरे पास ये वाली चीज, इसको मेन्यू आइकन बोलते हैं। एक है ये, इसको मेन्यू बार बोलते हैं। तो मैंने मेन्यू आइकन लगाना है हेडर के बीच। मेन्यू आइकन हो गया। मेन्यू आइकन के बीच क्या क्या है, ये देखो। जहाँ पे तीन चीजें हैं, एक ये लाइन है टॉप वाली, एक बॉटम वाली लाइन है, एक क्या है, ये वाला सर्कल। तो इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक डिव है, उसको एक क्लास ऐड कर दो, डैश टॉप। एक टॉप वाली हो गई। दूसरा है, इसको हम कर देते हैं डैश बॉटम। कॉपी पेस्ट कर लो। तीसरा है, उसको हम डैश नहीं लिखेंगे, सर्कुल लिख देते हैं। जो सर्कल की शेप है, सर्कुल लिख दो या सर्कल लिख लो। ये हो गया। अब हम चलते हैं, अगर हम सीएसएस में चलें, अब थोड़ी थोड़ी कोडिंग हम उसकी करते रहेंगे, ताकि हमें पता चले डिजाइन बन कैसा रहा है। तो यहाँ पे आओ, स्टाइल टैग में सबसे पहले जो बेसिक कोडिंग है, मार्जिन 0, पैडिंग 0, लिस्ट स्टाइल कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे लिस्ट चाहिए। तो वो लिस्ट स्टाइल हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे मेंशन करो किधर लगानी है, स्टार लिखो। स्टार के पीछे ये सारी कोडिंग आ जाएगी। लिस्ट स्टाइल कुछ भी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अब हम अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर देखो, पहले बॉडी का लगा देते हैं। बॉडी का बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर देते हैं। इसकी हाइट रख दो BH। बैकग्राउंड कलर एक ऐड कर देते हैं, ये वाला ही कर देते हैं। यहाँ पे लिख दो, बैकग्राउंड कलर हो गया ऐड। ये हो गया कलर। उसके बाद सबसे पहले कंटेनर की बारी। कंटेनर के बीच क्या क्या आएगा, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, 500 पिक्सल चाहिए। तो मैं उसको एस्पेक्ट रेशियो लिख दूंगी 1/1 की, ताकि बिल्कुल वो स्क्वायर बन जाए। और वो दिखेगा तो नहीं हमें, इसको ऐसे ही रहने देते तो वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजीशन हम फिलहाल रहने देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कर देते हैं। जो भी कंटेंट हम ऐड करेंगे वो जाएगा सीधा सेंटर में।
अलाइन आइटम भी सेंटर में। अब हमने जाना है नोट की तरफ। नोट मतलब टॉप वाली हमारी मेन्यू बार, उसकी पोजीशन आएगी एब्सोल्यूट। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट तभी रखेंगे अगर कंटेनर की पोजीशन रिलेटिव होगी, क्योंकि हमें ये नोट कंटेनर के बीच चाहिए, तो इसके लिए हमें पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। इसकी हाइट 100%, मतलब जितनी कंटेनर की हाइट है उसकी इतनी इतनी उसकी रहेगी 100%। बैकग्राउंड कलर वाइट। ये आ गया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, चलो थोड़ा ही लगाएंगे, 5 पिक्सल। और ओवरफ्लो हाइट कर दो। अब मैं जहाँ पे जेट इंडेक्स 1 कर दूंगी ताकि इसकी प्रायोरिटी हाई रहेगी। होगा तो क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी जेट इंडेक्स ऐड कर देते हैं ताकि कोई भी कंटेंट इसके ऊपर ना आ जाए, जी पीछे ना चला जाए। ये भी हो गया ऐड। अब हम इसमें एक नोट के बीच सबसे पहले एक हेडर ऐड करते हैं जो हमने डिफाइन किया हुआ है। हेडर की पोजीशन रहेगी रिलेटिव, और हाइट 20%, विड्थ 100% रहेगी। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, ये वाला लगा देते हैं। तो जहां पर मेरे पास एक, ये देखो, ये वाली आ गई एक। इसको पहले हम सेंटर में कर देते हैं। इसको सेंटर में करने के लिए हम चलते हैं, कंटेनर हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई भी कंटेंट सेंटर में आ गया। और अगर बॉडी पे रख दें, बॉडी में एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। और साथ में एक ऐड कर देते हैं प्लेस आइटम्स सेंटर। ये हो गया सेंटर में। तो इसके साथ क्या होगा, ग्रिड मैंने बोला था ना, हम ग्रिड भी बना सकते हैं सीएसएस में। इसके साथ ग्रिड बन जाएगा, मतलब जो जो मैं ऐड करती जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड करनी है, जहाँ पे मैंने एक चीज ऐड करनी है, एक इधर कुछ ऐड करना है, तो एक ग्रिड में आ जाएगा। तो उसमें जो जो भी आइटम होगी बहुत सारी सेंटर में आ जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है आपके लिए। हेडर हो गया हमारा। अब हमने हेडर के बीच इसको भी डिस्प्ले ग्रिड में ही करना है। जो जो भी हेडर में लगाएंगे वो ग्रिड में जाता रहेगा। कैसे लगाना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन। अब ये क्या चीज है वो भी मैं दिखाऊंगी जब मैं कंटेंट प्लेस करूंगी। ये मैंने एक ग्रिड बना दिया, सेम हमारे पास बूटस्ट्रैप का जैसे होता है। यहाँ पे देखो 1 फ्रैक्शन है, मुझे फर्स्ट वाले पे छोटा सा एक ऐसे चाहिए, ठीक है, एरिया। 3 फ्रैक्शन मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए। उसके बाद 1 फ्रैक्शन इधर भी मुझे थोड़ा सा एरिया चाहिए। ये ग्रिड बनेगा मेरा। यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन लिखा आएगा, यहाँ पे मेरा मेन्यू आइकन होगा वो आएगा, यहाँ पे मेरा सर्च आइकन होगा छोटे छोटे एरिया में, लेकिन जो नोटिफिकेशन होगा वो इतने बड़े एरिया में लिखा आएगा। और ऊपर से इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे बड़ी सी एक सर्च बार ओपन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने वहां पे एक ग्रिड बना दिया। अब यहाँ पे जो जो भी इसमें प्लेस आइटम्स करेंगे वो किधर जाएगी, सेंटर में। और फॉन्ट वेट, हर एक का फॉन्ट वेट कितना हो जाएगा, 600। फॉन्ट साइज भी हर एक के ऊपर जो अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट साइज 27 पिक्सल। और कलर
वाइट। हेडर बन गया हमारा। उसके बाद हेडर तक हमने डिफाइन किया हुआ है। अब हमने एक सर्च आइकन बनाना है। तो सर्च आइकन अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। हमारी जो HTML की कोडिंग है, हमने एक सर्च आइकन बनाना है। उसके लिए ये वाला जो डिव है ना मेन्यू का, इसको यहाँ पे खत्म करो। जिधर खत्म होता है सबसे पहले एक डिव लो। इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं। पहले मेरे पास एक टाइटल आएगा। टाइटल के बीच क्या आना है, नोटिफिकेशन लिखा आना चाहिए। इधर नोटिफिकेशन लिखा आएगा। टाइटल जब हमारा खत्म हो जाए, ये डिव इधर खत्म हो गया। लेफ्ट साइड हो गई हमारी, ये हो गई लेफ्ट साइड, ये हो गई सेंटर। अब राइट साइड की बारी। राइट साइड में मेरे पास आएगा एक सर्च बार। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। क्लास इसको दे दो सर्च की। और प्लेस होल्डर, उसके ऊपर लिखा क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चीज है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी NBSP, नो ब्रेक स्पेस। फिर से इसको लिखो NBSP, साथ में लिख दो ये एक सर्च आइकन आएगा। मतलब थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हो गया, ये वाला ऐड आ गया, हो गया हमारे पास। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्च। सर्च लिखना किधर है, इधर हम जो मैंने सर्च आइकन लिखा है इधर मैं सर्च लिख देती हूँ। या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। प्लेस होल्डर में जो भी लिखा आएगा सर्च। उसके बाद यहाँ से इसके बाहर आ जाओ, आई टैग लगाओ। इसको एक क्लास ऐड करो। क्लास क्या लगानी है, मटेरियल सिंबल, मटेरियल सिंबल्स आउटलाइन, आउटलाइन सर्च आइकन। और बीच में लिख दो सर्च। इधर नहीं, जहां पे लिखो सर्च। ये आ गया। और ये भी हो गया हमारे पास। ये एक डिव में आना है। डिव हमारे पास है कि नहीं, यहाँ पे डिव बंद हो गया, सही है। अब हम चलते हैं CSS में। सर्च को हमने डिजाइन करना है। सर्च आइकन, मैंने सर्च आइकन लिखा हुआ है। ये जो हमने क्लास लिखी हुई है ना सर्च आइकन, यहाँ पे लिखो सर्च आइकन की क्लास लिखो। उसका फॉन्ट साइज 35 पिक्सल रहेगा। कलर, ये वाला कलर ऐड कर दो B2 और DAFF। ये हमें दिखेगा नहीं अभी, क्यों, जहां पर हमने सर्च आइकन ऐड करना है। सर्च आइकन आएगा कहाँ से, गूगल पे आओ, जहां पे सर्च करो मटेरियल सिंबल्स आउटलाइंड लिंक, इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से हमें इसका लिंक चाहिए। यहाँ पर है, हम आ चुके हैं। यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास जो भी हमें चाहिए लिंक, सॉरी सिंबल चाहिए, वो सब हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मुझे चाहिए इसका CDN लिंक। इसको कॉपी कर लो, ये वाला है इसका लिंक। ठीक है, इसको नहीं, इसको कॉपी करना है। ये हो गया कॉपी। यहाँ पे नीचे देखो इधर भी लगाया हुआ है, ये देखो लिंक जहाँ से भी ले सकते हैं। इसको आके हेड सेक्शन में पेस्ट कर दो, इंडेक्स फाइल में।
हेड सेक्शन में पेस्ट कर दो। ये हो गया पेस्ट। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो आइकन आ गया, सर्च बार का आइकन, ठीक है। फॉन्ट और में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमने ये वाला लगाया हुआ है। ये लग चुका है, अब हमने इसको डिजाइन करना है। चलते जाओ, इधर आ जाओ, सर्च आइकन के ऊपर कलर हो गया ऐड। इसकी ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं थोड़ी सी, ट्रांजिशन ऑल। थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इसमें, 2 सेकंड इजी इन आउट। और कर्सर इसका रहेगा पॉइंटर, ये वाला है। ये आ गया। सर्च, जब भी कोई बंदा सर्च आइकन को होवर करेगा, कलर उसका कौन सा हो जाए, वाइट। ये देखो वाइट हो गया। अब सर्च की बारी। हमने सर्च नाम की क्लास ली है, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, एब्सोल्यूट। और उसकी हाइट क्या रहेगी, 50% कर दो। जो हमने सर्च नाम की क्लास ली है, ये वाला हमारा। उसके बाद हाइट 50% आनी है भाई। ये आगे 50%, और जो सर्च आइकन है वो भी इधर चला गया। विड्थ रहेगी इसकी, 100% नहीं करेंगे, 75% कर दो। बॉर्डर रेडियस भी कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही करेंगे, ऐसे दिखेगी। और बॉर्डर इसका नहीं चाहिए, सारा बॉर्डर जो भी लगा हुआ है सब हट जाए। हट गया। ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी। और राइट से थोड़ा सा 50%, 15% मूव करना है। उसके बाद ट्रांजिशन 300 मिली सेकेंड इजी इन आउट। अब देखो इसको हमने गायब क्यों किया है, ये गायब ही रहेगा। जहाँ पे मुझे सामने से नजर नहीं आनी चाहिए सर्च बार, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तब मुझे सर्च बार जहाँ पे नजर आई, नहीं तो ना आए। तो चलिए, ये हो गया, गायब कर दिया। ओपेसिटी हमने 0 कर दी, इसको बाद में ओपेसिटी बंद कर देंगे, वो शो हो जाएगा। अब बारी है इनपुट की। जो हमने इनपुट लिया हुआ है उसका ट्रांजिशन इसमें ऐड करो। ये अभी नजर नहीं आना। जब भी कोई बंदा सर्च के ऊपर, सर्च वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेगा करेगा तो वो ट्रांजिशन आके ट्रांजिशन के साथ सामने आना चाहिए। ओपेसिटी उसकी फिर 100% होगी। उसके बाद ये मैं बताऊंगी ये शो होगा कैसे। यहाँ पे मैं बना के इसको क्लास को एक बना के रख लेंगे। ये जेड इंडेक्स 2 रहेगा। ये हो गई हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड, इसको हम बाद में अप्लाई करेंगे कैसे शो होना है। अब हमारी सर्च बार होगी कंप्लीट। अब बारी है मेन्यू बार की। यहाँ पे देखो मेन्यू आइकन, सॉरी मेन्यू आइकन की। मेन्यू आइकन के सबसे पहले इसकी पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट, रिलेटिव रखेंगे। इसकी विड्थ क्या रहेगी, 45 पिक्सल। हाइट रहेगी 25 पिक्सल। उसके बाद डिस्प्ले होगा ग्रिड में, क्योंकि हमने लिए थे जहां पर 3 हमने लिए थे। एक तो जहाँ पे लाइन थी, एक वो और दूसरी लाइन थी, एक छोटा सा सर्कल। वो हमारा मेन्यू आइकन बनेगा, उसको ग्रिड में डिस्प्ले कराएंगे। प्लेस आइटम सारी सेंटर में रहेंगी। आइटम्स आएगा, जो जो भी होगा उसमें सब सेंटर में होगा।
कर्सर उसका पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर Z-1। अब सबसे पहले बारी आती है टॉप वाली लाइन, डैश टॉप। कितनी बड़ी चाहिए? छोटी सी चाहिए, 27 पिक्सल की चाहिए। हाइट कितनी चाहिए? 5 पिक्सल की। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर चाहिए मुझे B2DAFF। ये बन गई लाइन, ठीक है। एक लाइन बन गई। टॉप से थोड़ी सी, टॉप से रहेगी 0, लेफ्ट से भी 0। तो ये यहाँ से हिलेगी नहीं। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इसका वो वाला ही B2, ये वाला रहेगा। बॉर्डर रेडियस भी हम लगा देते हैं थोड़ा सा, 3 पिक्सल का। थोड़ी सी अच्छी से बना देते हैं तो ऐसी दिखेगी। कर्सर, कर्सर तो इसका पॉइंटर है ही। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट। इसमें एक ट्रांजिशन ऐड करेंगे, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी ट्रांजिशन होके ये गायब होनी चाहिए। इजी इन आउट। अब बारी है डैश बॉटम की। इसकी पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट। विड्थ रहेगी, ये थोड़ी सी बड़ी रहेगी। हाइट सेम रहेगी। बैकग्राउंड ये वाला, ये बन गई। टॉप से 100% रहेगी। और टॉप से साथ में लिख दो 15 पिक्सल, थोड़ा सा ये नीचे आगे। इस सेंटर में हम एक सर्कल भी लगाएंगे इसीलिए। लेफ्ट से 0। और बस इसमें ट्रांजिशन ऐड कर दो, 300 मिली सेकेंड इज इन आउट। बस ये हो गई। अब बारी है सर्कल की। जो हमने सर्कुलर क्लास ली थी उसकी पोजीशन पहले लिखो। एब्सोल्यूट रहेगी। किधर गया भाई? पोजीशन रहेगी एब्सोल्यूट। अच्छा, इधर आएगा जी। कर्ली ब्रैकेट आनी है। पोजीशन आएगी एब्सोल्यूट। इसकी हाइट, सर्कल थोड़ा सा चाहिए तो 10 पिक्सल रखो। सेम विड्थ भी उतनी ही रहेगी ताकि पूरा सर्कल में आए। बॉर्डर रेडियस 50%। सर्कल बन जाएगा फिर। अभी तो नजर नहीं आएगा। इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे, नजर आएगा। बैकग्राउंड कलर सेम B2 वाला। किधर गया? नहीं नजर आया। राइट से मूव करके देखते हैं। सर्कल, स्पेलिंग मिस्टेक है, तभी नहीं नजर आया। CI आएगा। सर्कुल, ये देखो आ गया। टॉप से राइट से हो गया, टॉप से माइनस में करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए। गायब हो गया। -7% आना है।
जी वो हो गया अपनी पोजीशन पे हो गया सेट पूरा। इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ट्रांजिशन लगानी जरूरी है ताकि एनिमेशन का थोड़ा सा इफेक्ट आए। जो तब इफेक्ट आएगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब हमने बनाना है, इसको हम लगा रख देते हैं। हमारा हेडर हो गया कंप्लीट। अब लिस्ट की बारी। जहां पे चलो HTML में, यहाँ पर हमारे पास डिव, ये वाला डिव बंद है। दो डिव छोड़ के ये वाला डिव जो है इसके ऊपर जो हमारी नोटिफिकेशन है पहले वो बनाएंगे। तो इसको क्लास एक दे दो नोटिफिकेशन की। इसकी एन स्मॉल रखो। नोटिफिकेशन में सबसे पहले मेरे पास एक डिव आएगा, उसकी क्लास रहेगी लाइन। उसके बाद इसको हम, यहाँ पे नोटिफिकेशंस आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की एक अलग भी क्लास रखनी है हमने। इसके बाद अब हम एक नोटिफिकेशन की क्लास ऐड करेंगे। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में सबसे पहले एक सर्कल आएगा, क्लास इज इक्वल टू सर्कल। और एक आएगा मेरे पास स्पैन टैग। स्पैन टैग में क्या आना है, टाइम। यहाँ पे आएगा टाइम। टाइम मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, कुछ लिख दिया AM। इतने बजे आपको नोटिफिकेशन आया। पैराग्राफ में लिखो क्लास इज इक्वल टू पैराग्राफ। पैराग्राफ में बी टैग में मैं लिखूंगी, ताकि बोल्ड रहे वो, क्या, नाम। ऐसे कुछ लिख देते हैं, नाम। तो ये जो बी टैग है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि उसने पोस्ट किया है कुछ, पोस्टेड अ फोटो ऑन यूर वॉल। ऐसे कुछ लिख दो जो टाइमलाइन। मुझे ये वाला पूरा नोटिफिकेशन बनाना है, मतलब ये नोटिफिकेशन मेरा बन गया है। ठीक है, अब इसका डिव देखो, जहां पे स्टार्ट है, इधर से स्टार्ट है नोटिफिकेशन वाला डिव, बस कॉपी कर लो। जहां से लेके जहां तक कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। कितने बनाए, बस काफी है, तीन चार बना देते हैं, बस काफी है इतनी। चलो एक और बना दो, हमें क्या, डिजाइनिंग तो बस एक की करेंगे। ये बना दिया, इसको हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पे आ जाओ CSS में। सबसे पहले नोटिफिकेशन वाली, नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशंस, S वाली, ये वाली क्लास, जिधर हमारे सारे नोटिफिकेशन आएंगे, मतलब हमारा एरिया एक, ये वाला जो एरिया है, उसके बीच सबसे पहले इसकी पोजीशन आएगी, रिलेटिव रहेगी पोजीशन। इसकी हाइट कितनी रखनी, हमें 100% स्क्रीन पे चाहिए। ओवरफ्लो हमें इसका हाइड करना है, मुझे कोई भी स्क्रॉल बार इसमें नहीं चाहिए। इसका कलर कौन सा रखना है, कलर प्यारा सा रखेंगे, ये वाला, ये एक कलर है। ये हो गए। उसके बाद लाइन, हमने लाइन की क्लास ऐड की है। अब हमने लाइन को डिजाइन करना है। लाइन की पोजीशन क्या रहेगी, एब्सोल्यूट। टॉप से ये रहेगा 0। और पहले इसका बैकग्राउंड कलर रख देते हैं ताकि मुझे नजर आए किधर बनेगी ये लाइन। ई बी ई बी। ये वाइट कलर भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है। अब ये लाइन गई किधर,
टॉप से 0, बॉटम से भी 0। रिफ्रेश करो। बॉटम से 0, विड्थ इसकी पहले रख देते हैं 3 पिक्सल। ये रही लाइन। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट रहेगी, टॉप से लेफ्ट से हम इसको मूव करेंगे 23 पिक्सल। ये पता क्यों चाहिए हमें, ये आ गई। इसको अब हम सेम कलर में ऐड कर देंगे जो पहले लगाया था, ये वाला। नहीं, ये नहीं था, इसका कलर था ई वी ये वाला। तो इसके सामने वो सर्कल आएगा। सर्कल होता है ना, इसके पीछे सारे सर्कल आएंगे। ये हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। ये छोटी छोटी चीजें हमारी डिजाइनिंग को परफेक्ट बनाती है। आप अपने नोटिफिकेशन बार कोई भी देख सकते हैं, वहां पर नोटिफिकेशन के आगे जहाँ तो कोई सर्कल बना होता है या टिक मार्क का बना होता है ऑप्शन, तो वो ऑप्शन हमने बनाना है। कलर भी हो गया ऐड, विड्थ भी हो गई, बस इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब बारी है नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशंस नहीं, अब हमने नोटिफिकेशन लिखना है। उसकी हाइट रहेगी 20%। पोजीशन रहेगी इसकी रिलेटिव। जेड इंडेक्स रहेगा 2, इसकी प्रायोरिटी 2 नंबर पे रहेगी। और ये जो है ना हमारा नोटिफिकेशन, इसको मूव भी करना है हमने। अब मैं मूव करूंगी, यहाँ पे मार्जिन मैंने लिखना है। मार्जिन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एंट्री 1 सेकेंड इजी इन आउट। इसको अप्लाई हम बाद में करेंगे। जो एनिमेशन, जहाँ पे मैंने मार्जिन लिख दिया, जहाँ पे एनिमेशन आना था, इसको एनिमेशन को मैं ऐड बाद में करूंगी। ये जो हमने इसका रखा हुआ है ना एनिमेशन का नाम, तो ऐसे हम रख सकते हैं। इसको अप्लाई बाद में करेंगे, पहले मैं मार्जिन यहाँ पे लिख दूँ। मार्जिन आप ऐसे लिख सकते हैं 25 पिक्सल। एक तरफ से 4 साइड से हमें मार्जिन चाहिए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो सारी एक साइड एक साथ सारी साइड लिख दो, तो हमें मार्जिन मिल जाएगा। ये देखो जहाँ पे आ गया। और ओपेसिटी इसकी रहेगी 0। ओपेसिटी रहेगी इसकी 0। ये हो गया गायब। बस इसको गायब ही रखना है। अब इसको शो कैसे कराना है, ये जो मैंने लिखा हुआ है एंट्री, वैसे तो नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जब इसको पेज रिफ्रेश करूंगी तो इसकी एंट्री होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। यहाँ पे लिखो एनिमेशन फिल मोड फॉरवर्ड। कैसे एनिमेशन होनी चाहिए, तो मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी है। अब हमने जहाँ पे लिखना है एनिमेशन का नाम, चलिए एनिमेशन हम बाद में ऐड कर देते हैं, नहीं तो ऐड कर ही देते हैं। की फ्रेम्स लिखो, जो भी हमने नाम रखा था एंट्री का। 0% पे ये होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट हो जाए 3D 0 100 पिक्सल 0। और ओपेसिटी 0। ओपेसिटी भी 0 रखनी है इसकी। उसके बाद जहाँ पे खत्म 100% पे
ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हो जाए 3D में 0 0 0। कैपेसिटी इसकी हो जाए 1। आ गया। ये तो हो गया। अब देखो, थोड़ी सी हम एनिमेशन ऐड करने जा रहे हैं। वो एनिमेशन कैसे ऐड करेंगे? डॉट नोटिफिकेशन nth चाइल्ड, जो 2 नंबर वाला है, एनिमेशन डिले, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंटर होना चाहिए। जो सेकंड वाला है वो डिले होने के बाद आए, पहला आया फिर दूसरा। ऐसे ही मैं बना देती हूँ, 3 बनाने हैं। कॉपी पेस्ट, जहाँ पे रख दो 3, 3 का यहाँ पे टाइम इससे ज्यादा कर दो। अब देखना, कुछ ऐसे इफेक्ट आ गया। अब चौथे की बारी। कितने बनाए हैं हमने? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4, जहाँ पे इसका टाइम डबल हो जाएगा। सही है। पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब सही है। बस इसके एनिमेशन हो गए कंप्लीट। अब हमने नोटिफिकेशन में जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा, उसका कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। कलर उसका 5F और 98CD ये हो जाए। कर्सर कर्सर पॉइंटर तो ऑलरेडी है। नोटिफिकेशन को जब भी कोई बंदा हॉवर करेगा, ये देखो कलर हो गया चेंज। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद जो हमने सर्कल लिया है, बॉक्स साइजिंग आएगा उसका, बॉर्डर बॉक्स। पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट। इसकी हाइट रहेगी 17 पिक्सल। विड्थ रहेगी 17 पिक्सल। सर्कल कौन सा है? ये जो इसके सामने आएगा ना, फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि नजर आए। बैकग्राउंड कलर एक वाइट रहेगा, और एक लगाएंगे बॉर्डर, 2 पिक्सल का बॉर्डर रहेगा सॉलिड। कौन सा? ये वाला रहेगा। ये देखो, इसको सर्कल में करना है। बॉर्डर रेडियस लगा है 50%, तो ये सर्कल में आ जाएगा। सर्कल में आ गया। और टॉप से थोड़ा सा हम इसको 2 पिक्सल मूव कर देंगे। लेफ्ट से हमने मूव करना है -23 पिक्सल, ताकि ये यहाँ पे आ जाए। ये जो व्हाइट लाइन बनाई है अभी भी परफेक्ट नहीं है। माइनस से हो गया। इसको हम इसके बीच नहीं, इस लाइन के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे चलते हैं। हमने जाना है लाइन के ऊपर। तो ये जो हमने लाइन लिखी हुई है, लेफ्ट से थोड़ा सा हम इसको खिसका देते हैं। 25 करके देख लेते हैं। जो लाइन है उसके सेंटर में आनी चाहिए, थोड़ा सा और कर देते हैं। 27 करके देख लेते हैं। ये सर्कल लाइन के बीच आ गया, अब सही है। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं आप। अगर आपने इसके बाहर लगानी है लाइन से, तो लाइन को और मूव कर लो। मुझे ये इस लाइन के सेंटर में सही लग रहे हैं। अब हम चलते हैं। अब बारी है टाइम की। जहां पे लिखो जो हमने टाइम लिया है, डिस्प्ले इसको करा दो ब्लॉक में। फॉन्ट साइज इसका चेंज करो 1.3 REM। ये जो टाइम लिखा हुआ है,
टाइम हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका फॉन्ट साइज भी। लाइन हाइट भी चेंज करो, 20 पिक्सल लाइन हाइट रहेगी। और मार्जिन रहेगा बॉटम से थोड़ा सा कर देते हैं चेंज, 2 पिक्सल रख देते हैं ताकि स्पेस आ जाए। आ तो गई लेकिन हमें नजर नहीं आई। अब पैराग्राफ की बारी। जो हमने पैराग्राफ लिया था, फॉन्ट साइज 27 पिक्सल रहेगा। लाइन हाइट भी इसकी थोड़ी कर देते हैं, 30 पिक्सल। जो पैराग्राफ है मतलब ये जो लिखा हुआ है पोस्ट, ये वाला, तो कुछ ऐसा हमारा ये रहेगा नोटिफिकेशन। सही है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नेविगेशन बार ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ पे चलो, इधर आ जाओ आप। इसमें हम एक ऐड करेंगे नेविगेशन बार। इधर करनी है, एक डिव छोड़ देना बस, मेन कंटेनर वाला। बाकी सब ऊपर रहने दो। इसके पीछे एक डिव लो। यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देते हैं लिस्ट की। हमने लिस्ट क्रिएट करनी है। यूएल के साथ हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। एल आई टैग में यहाँ पर आई टैग लो। इसको एक क्लास ऐड कर दो। कौन सी? हमने पहले भी लिखा था, मटेरियल सिंबल्स। कौन सा सिंबल चाहिए? मटेरियल सिंबल्स आउटलाइंड आइकन मेन्यू। तो ये वाला हमारे पास एक आ जाएगा। इसमें लिख दो पर्सन और रिफ्रेश। वो नजर तो आना नहीं। एक बन गया। बस इसको कॉपी कर लो। एल आई टैग को कॉपी करो। कॉपी। एक पर्सन हो गया, उसके बाद एक हो गया, नहीं, एक डैशबोर्ड हो गया, एक प्रोफाइल हो गया। जहाँ पे कुछ गलत है एक बार चेक कर लेते हैं। जहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है ना जी, जहाँ पे नहीं आएगा, इधर हमारे आइकन आएंगे। आइकन जहाँ पे आएगा स्पीड का, यहाँ पे आई टैग्स के बाहर यहाँ पे लिखो डैशबोर्ड, ऐसे आना है। अब हम कॉपी पेस्ट करेंगे। एल आई टैग को कॉपी करो। कॉपी पेस्ट। यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, इधर आएगा पर्सन। और जहाँ पे आएगा प्रोफाइल, दो हो गए। यहाँ पे तीसरा लगाओ, नोटिफिकेशंस। और यहाँ पर भी नोटिफिकेशंस लिख दो, नोटिफिकेशन। और एक और बना देते हैं। यहाँ पे आएगा चैट बबल, लिख दो। यहाँ पे आएगा मैसेज, मैसेजेस। और एक सेटिंग का भी बना देते हैं। सेटिंग, यहाँ पे आएगा सेटिंग्स। मतलब पूरी एक बनानी है हमने नैप बार। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। सही है। बस लास्ट में आपके दो डिब्बे बंद होने चाहिए। ये आपने ध्यान में रखना है। इसकी हम डिजाइनिंग करते हैं सीएसएस में। बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं है इसकी, थोड़ी है। सबसे पहले लिस्ट निकाली। लिस्ट को डिजाइन करना है। तो इसकी हाइट रहेगी 90%। और इसकी विड्थ रहेगी 80%। पहले बैकग्राउंड कलर देखते हैं इसका। बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा, ये वाला लगा देते हैं। ये वाला नहीं, 43 6 2 7 डी। यहाँ पे आएंगे सेमी कॉलन। बैकग्राउंड कलर ऐसे आना है। इधर आएंगे कॉलन, रिफ्रेश।
तो वो इसके पीछे है, वो इसीलिए हमें नजर नहीं आ रहा। ये पूरा हमारा कार्ड है, इसके पीछे वो लिस्ट बनी हुई है। तो इसको हम जावा स्क्रिप्ट के साथ शो करा देते हैं पहले, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि बन कैसी रही है लिस्ट। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाओ, स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने करना क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो मेन्यू बार जहाँ पे शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ, जावा स्क्रिप्ट के साथ शो कराएंगे। कॉन्स्ट मेन्यू का एक वेरिएबल बना लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे किसको, डॉट मेन्यू आइकन। पहले चेक कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि हमने मेन्यू आइकन की क्लास ली है हमारे पास है क्लास इसकी। मेन्यू आइकन वाली क्लास को गेट करो, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, जो भी मेन्यू की क्लास है, ऐड इवेंट लिस्टनर के साथ इसको पता चलेगा कि जब भी कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो फंक्शन बनाओ, कौन सा है, यहाँ पे बस लिखो मेन्यू एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। यहाँ पे लिखो एक्टिव। अब मैं जहाँ पे ये क्लास बनाऊंगी, हम बर्गर लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल होता है, एक बटन पे क्लिक करो, शो हो जाए, एक बटन पे क्लिक करो तो वो हाइड हो जाए। ये लिखा है मैंने एक छोटा सा कोड इसका। अब ये वाली जो क्लास है ना, इसको कॉपी करो, इसको हम बनाएंगे जाके, इसको हम CSS में ही बना दें। इसको नहीं, इसको बनाएंगे एक्टिव मेन्यू को। पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, चेक कर लेते हैं को कुछ हो रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे चलो CSS में, जहाँ पे वो क्लास हमने कॉपी की है ना, डॉट लगाओ, डॉट एक्टिव मेन्यू की। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। शो होनी कैसे है, ट्रांसलेट करो एक्स एक्सिस से -50 पिक्सल, ताकि वो मूव हो जाए। -50 पिक्सल मतलब वो इसके पीछे है, इसके पीछे है तो मूव होके -50 पिक्सल इसकी तरफ आ जाए, ठीक है। अभी नहीं आई। और ट्रांजिशन, ट्रांजिशन तो बाद में अप्लाई होगा अगर वो बाहर आएगा। इजी इन आउट, जावा स्क्रिप्ट का कोड देख लेते हैं। CSS में जाके जो हमने दूसरी क्लास ऐड की है, उसको भी हम बाहर कर देते हैं। डॉट, उसका नाम क्या था, एक्टिव, एक्टिव जहां से बस कॉपी पेस्ट कर लो, ये वाली क्लास है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। और जहां पर मेरे पास गलती होगी, यहाँ पे डॉट आएगा, ये इधर आ गई प्रॉब्लम।
ये इधर ही आना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इधर क्लास लिस्ट लिखा हुआ है, तो डॉट सिर्फ यहाँ पे ही आएगा। चलिए फिर सीएसएस में चलते हैं। यहाँ पे लिखो, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। कैसे? अगर इसको 50% ट्रांसलेट कर दें, माइनस नहीं प्लस करनी है। ये क्लिक होने पे अप्लाई नहीं हो रहा, जावा स्क्रिप्ट के कोड में प्रॉब्लम है। क्लिक करना है। प्रॉब्लम सही है, हमने लिस्ट को तो गेट ही नहीं किया, मतलब सिर्फ मेन्यू आइकन गेट किया है, तो लिस्ट तो हमने गेट की नहीं। गेट करेंगे तभी तो वो शो होगी। तो यहाँ पे लिखो लेट, कोई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाओ। डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ही लगाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जहाँ पे लिखो जो हमने लिस्ट की क्लास ली हुई है। लिस्ट को गेट कर लिया। सीएसएस में चलते हैं। एक्टिव मेन्यू को हमने ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट एक्स एक्सिस से -50 पिक्सल, ये सही है। साथ में इसको डिजाइन भी कर ही देते हैं। हाइट इसकी 400 पिक्सल, विड्थ रख देते हैं इसकी 100%। डिस्प्ले कर देते हैं इसको फ्लेक्स में। साथ साथ में इस पे क्लिक करके देखते हैं। उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, जो यूएल है ना उसमें। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में कलर इसका रहेगा, ये वाला लगा देते हैं 3B, ये वाला कलर। तो जो लिस्ट में यूएल में जो एल आई है, बस उसकी पैडिंग कर दो 20 पिक्सल। और हॉवर, हॉवर वाला बाद में करेंगे, पहले जो शो होना चाहिए उसके बाद। जावा स्क्रिप्ट में हम यहाँ पर एक मेन्यू एक्टिव हमने लिया हुआ है ना, उसको भी गेट करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ही यहाँ पे लगाएंगे, और इसके बीच जो हमने नोट लिया हुआ है, नोट वाली क्लास हमने लिखी थी, जिसके बीच पूरी हमारी मेन्यू बार आएगी, ये वाली, ये हो गई शो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो मेन्यू नोट वाला था, नोट हमारे पास मेन ये है, नोट सारे का सारा, इसके बीच ही हमारी नेविगेशन बार है, सॉरी मेन्यू आइकन है। तो नोट को गेट करेंगे तभी ये आएगा, तो ये हमारी हो गई नेविगेशन बार रेडी। अब देखो सर्च बार कैसे करनी है, कि मुझे सर्च बार भी शो हो। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाओ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ही यहाँ पे लिखेंगे। इधर आएगा डॉट सर्च का, हमने लगाया था सर्च आइकन का, क्लास ली थी हमने, इसको गेट कर लो। और एक, और गेट करो, लेट,
सर्च एक्टिव हम मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा सर्च। यहाँ पर हमने एक सर्च नाम की क्लास ली थी। जब भी मैं इस सर्च के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पर सर्च बार शो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो काम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। तो मैं जहाँ पे लिख दूंगी, एक दूसरा हम इवेंट लिसनर बना लेते हैं सर्च का। सर्च डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा सर्च बार के ऊपर, ये फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन क्या है, सर्च एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल इनपुट। रिफ्रेश करके देखते हैं पहले, इसके ऊपर क्लिक करो, नहीं आया। सर्च सर्च एक्टिव ये सही है। और सर्च बार, ये जो हमने सर्च है इसको गेट कर लिया सर्च एक्टिव में। सर्च एक्टिव डॉट क्लास लिस्ट, जो इनपुट वाली है वो हमें क्लास शो होनी चाहिए टॉगल करने पे। तो ये शो हो क्यों नहीं रही, ये वाला इवेंट लिसनर यहाँ पे हो गया बंद। इसको इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं, इधर गया भाई। यहाँ पे इधर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो होना चाहिए, देख लेते हैं प्रॉब्लम किधर है। हमने किधर गया, सर्च एक्टिव में हमने गेट किया है सर्च को, और सर्च में गेट किया है सर्च आइकन को। यहाँ पे प्रॉब्लम है, सर्च आइकन के स्पेलिंग गलत है। चेक कर लेते हैं अब। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी भी नहीं आया। और देख लेते हैं कोई स्पेलिंग। प्रॉब्लम है कि हमारी जो यहाँ से इनपुट फील्ड है वो गेट नहीं कर रहा। हमने जहाँ पे इनपुट नाम की क्लास ली हुई है वो चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एफ करके इनपुट किधर लिखा हुआ है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। इनपुट क्लास है मतलब मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया। ये देखो, जहाँ पे डॉट आएगा तब ये जाके क्लास बनेगी। एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो हो गई शो, सही है। वो मेरे से गलती हो गई, मैंने डॉट नहीं लगाया था, इनपुट एक क्लास है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको आपने थोड़ा सा और डेकोरेट करना है, जो हमने लिस्ट वगैरह बनाई हुई है इसको बंद करो। जहां पर हमने इसको बीच में ही छोड़ दिया था, ये जो हमारी लिस्ट है ना, इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो, 5 पिक्सल रख देते हैं। डिस्प्ले हम इसको फ्लेक्स में कराएंगे, और अलाइन आइटम सारी रहेंगी सेंटर में। ट्रांजिशन के साथ वो मूव होना चाहिए। ट्रांजिशन 500 मिली सेकेंड रख देते हैं। इजी इन आउट, और फॉन्ट साइज भी चेंज कर देते हैं, 20 पिक्सल। अभी ऐसे ही है, चेक कर लेते हैं। ये कुछ अब ऐसे दिखेगी। उसके बाद एक्टिव मेन्यू क्या है हमारा, एक्टिव मेन्यू की मैंने क्लास ऐड की है, ट्रांसलेट हो जाएगा वो। इसको रिफ्रेश, एक्टिव मेन्यू
उसके बाद हमने ये यूएल है, इसको कॉलन में भी रख दिया है, कलर भी इसका हो गया। पहले इसका हॉवर इफेक्ट लगा देते हैं। लिस्ट में जो यूएल है उसमें जो एल आई है, जब भी कोई बंदा उसको हॉवर करेगा उसका कलर वाइट हो जाएगा। वाइट हो गया। और बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, ये वाला रख देते हैं 365066। कर्सर पॉइंटर ट्रांजिशन भी ऐड कर ही देते हैं, 300 कर देते हैं, 300 मिली सेकेंड। इजी इन आउट हॉवर करने पे तो ये देखो कुछ ऐसा आएगा इफेक्ट। आप इसको थोड़ा बहुत, ये जो मैंने एक्टिव मेन्यू लगाया हुआ है ना, इसको आप 40%, 40 पिक्सल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम कर दें 80 पिक्सल कर देते हैं, -80 पिक्सल। तो देखो ये ऐसे इसकी विड्थ वो ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। जो है हमारी एक्टिव मेन्यू वाली है ना क्लास, वो ये है जिसका बैकग्राउंड कलर ये वाला ब्लैक सा नजर आ रहा है। जो पूरा हमारा जो एरिया है, ये वाला ब्लैक सा एरिया पूरा ये एक्टिव मेन्यू है। तो इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं अगर हमने 40 रखा है तो 40 ही रखना है। तो अब थोड़ा सा ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब इसकी जो स्पेस है वो कम हो गई। उसके बाद ये ट्रांजिशन आप लगा दो ताकि थोड़ी एनिमेशन लगे। इफेक्ट मतलब ट्रांजिशन के साथ वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। ये बंद हो गया। ये देखो ट्रांजिशन के साथ आ रहा है बाहर। बस हो ही गया हमारा सारा टॉपिक का कंप्लीट। यहाँ पे सब कुछ हो गया है, जावा स्क्रिप्ट का भी कोड हो गया है। इधर से चेक कर लेते हैं, सब कुछ वर्क कर रहा है। ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। रिफ्रेश किया है तो ये भी हो गया। सही है सब कुछ। जहाँ पे देखो आइकन अपने आप लग गए, हमने वो लगाए हैं ना आइकन, तो जहाँ पर देखो सारे आइकन आ गए। चलिए फिर हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसको आप अपनी वेब पेज पे लगाओ, ऐसे ही जो हम पेजेस बनाते हैं अपनी एनिमेटेड वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत ही प्यारा इफेक्ट है। हमारा आज का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।